इस दुनिया में मैक्सिमम लोग फेल क्यों हो जाते हैं? आखिर क्यों कड़ी मेहनत और अथक परिश्रम के बावजूद भी अधिकतम लोगों को सफलता नहीं मिल पाती? ऐसा नहीं है कि उनके अंदर काबिलियत नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर इंसान जो असफल है वो खुद को नाकारा मान लेता। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके अंदर काबिलियत थी, पर क्या कमी थी? मोटिवेशन की, जुनून की, आग की, वो स्पार्क की? वजह नहीं था उनके जिंदगी में कुछ बड़ा करने का? उनको सही गाइडेंस नहीं मिला? उनको लोगों ने धोखा दे दिया? ये बातें क्या हैं और कहां से आई हैं आपके और हमारे माइंड के अंदर? आप जो भी मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, अक्सर यही सारी चीजें बताई जाती हैं। और अच्छी बात तो ये है कि ये सारी की सारी बातें सही हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं आपसे ये सारी की सारी बातें होने के बावजूद भी कई सारे लोग असफल हैं आज? तो अब क्या रीजन हो सकता है? अगर आप किसी भी इंसान से जाकर मिलो और पूछो कि आप अपनी जिंदगी में जो बनना चाहते थे, जो करना चाहते थे, जो गोल अचीव करना चाहते थे, वो क्यों नहीं कर पाए, तो इन सारी चीजों में से एक ना एक चीज वो इंसान आपको जरूर बताएगा। तो मान लो कि ये सारी की सारी चीजें अगर किसी के अंदर है भी, तो क्या वो सफल हो जाएगा? हो भी सकता है और नहीं भी। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ ना, तो ये सारी की सारी चीजें होने के बावजूद भी एक ऐसी चीज है जो अभी भी बाकी है, अभी भी रह गई है आपके अंदर। और इस वीडियो में मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ। तो अगर वो बात जाननी है तो इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी आपकी दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। तो एक बार एक जगह पे एक स्विमिंग कंपटीशन हो रहा था। सारे के सारे प्लेयर्स जो स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे, वो सारे के सारे प्लेयर्स रेडी थे। जैसे ही सीटी बजती है, सारे के सारे छलांग लगाते हैं और अपना कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। सारे लोग बहुत ही तेजी से कम्पीट कर रहे होते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं। लेकिन वो गेम थोड़ा सा अलग था। वो एक नॉर्मल स्विमिंग कंपटीशन की तरह ही था, लेकिन कुछ चीजें उसमें अलग थी। हर स्विमिंग कंपटीशन में क्या होता है, एक मंजिल डिफाइंड होता है, लेकिन इसमें खास बात या फिर अलग बात कह लीजिए वो ये थी, इसमें मंजिल डिफाइंड नहीं थी। डिफाइंड तो थी, मगर वो प्लेयर्स को ये नहीं पता था कि उन्हें कितनी दूरी तय करनी है। उनको सामने से नहीं दिख रहा था कि उनकी मंजिल कहाँ है, उन्हें कहाँ पे जाके इस कंपटीशन को एंड करना है। तो शर्त यही था कि जो इंसान आखिरी तक तैरता रह गया और अपने मंजिल पर पहुंच गया, वो इंसान इस कंपटीशन को जीत जाएगा। और अगर कोई भी इंसान बीच में इस रेस को छोड़ देता है, इस स्विमिंग कंपटीशन को छोड़ देता है, वो इंसान इस गेम को नहीं जीत सकता। तो सारे प्लेयर्स जो स्विमिंग कर रहे थे, उनको अपनी मंजिल तो दिखाई ही नहीं दे रही थी। काफी टाइम स्विमिंग करने के बाद जो प्लेयर्स थे, वो 50 लोगों में से धीरे धीरे लोगों ने गिव अप करना शुरू कर दिया और एक एक करके सारे प्लेयर्स उस गेम को छोड़ के चले गए, सिवाय 4 प्लेयर्स के। 4 लोगों के द्वारा अब ये कंपटीशन आगे बढ़ाया जा रहा था। सारे लोग पूरी तरीके से थक चुके थे। चारों में से एक एक करके सब उस कंपटीशन को छोड़कर चले जा रहे थे और काफी समय बीत भी चुका था। सब गेम में से आउट होकर वापस आ गए, लेकिन एक प्लेयर लगातार स्विमिंग करते हुए जा रहा था और सबको यही उम्मीद थी कि ये उस गेम को जीत जाएगा। लेकिन जीत तभी होगी जब वो अपने मंजिल पे पहुंचेगा। उसका मन हार चुका था, उसका शरीर थक चुका था। उसको लग रहा था कि अब बस कुछ देर और ज्यादा वो स्विमिंग कर सकता है, इसके अलावा वो स्विमिंग नहीं कर सकता। और उसने सोचा कि लगता है कि मैं ये गेम नहीं जीत सकता हूँ, क्योंकि अभी डेस्टिनेशन कहाँ पर है ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा और मैं तो बस सिर्फ कुछ ही देर और तैर सकता हूँ। और यही सोचते हुए गिव अप करके वो प्लेयर भी उस गेम को छोड़ देता है और वो बाहर निकल जाता है। और फाइनली जब वो इंसान बाहर आया तो उसने सोचा कि चलो देख लूं कि कितनी दूरी और तय करनी बाकी रह गई थी। तो जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसकी मंजिल और कितनी रह गई थी, तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने देखा कि जहां से उसने उस गेम को छोड़कर आया था, वो डेस्टिनेशन सिर्फ 2 कदम की दूरी पर और था। सिर्फ 2 हाथ बढ़ा लेता तो वो इस गेम को जीत जाता। दोस्त, हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत बार होता है। आज तक जितनी भी चीजें हम नहीं अचीव कर पाए, उनको एक बार फिर से याद कीजिए। कहीं आपने अंतिम समय पर उस काम को तो नहीं छोड़ दिया कि अब इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ और करते हैं, कहीं और ट्राई करते हैं। सोचिए, वो सिर्फ एक गेम था। बाहर निकलकर उसने देख लिया कि अंत समय पे उसने अपने कंपटीशन को छोड़ दिया और वो कहां तक पहुंच चुका था उस गेम में। लेकिन मेरे दोस्त, जिंदगी के गेम में हमें नहीं पता चलता कि हम कहां तक पहुंचे हैं, और छोड़ने के बाद भी अक्सर हमें नहीं पता चलता कि हम कहां तक पहुंच चुके थे। और जाने अनजाने में हम जिंदगी के ऐसे बहुत सारे मौकों को, बहुत सारे सफर को, बहुत सारे रिश्तों को अंजाम नहीं दे पाते। क्या पता जो आपने छोड़ दिया उसमें बस उस आखिरी पुश की जरूरत थी और आपने हार मान लिया और आपने उसको किया ही नहीं। तो यार, सबसे बड़ी बात है कि जो लोग टैलेंट, स्किल और मोटिवेशन होने के बावजूद भी असफल रह जाते हैं ना, शायद कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हौसले को तोड़ दिया। और इतना आसान नहीं होता है सफल होना, इतना आसान नहीं होता है बुलंदियों को छूना, इतना आसान नहीं होता है कि एक ही काम को लगातार बार बार दिन रात, धूप छांव, सर्दी गर्मी, बीमारी का फिक्र ना करते हुए अपने मंजिल पे डटे रहना। क्योंकि इतना आसान होता ना तो सब कर लेते। तो पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत
और एक बुलंद हौसला लेकर आगे बढ़ो और एक वादा करो अपने आप से कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए यार, मैं हौसला नहीं तोड़ूंगा और अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ूंगा जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाती। आई विल डू वट एवर इट टेक्स। और वो जो आखिरी पुश होता है ना जिंदगी में, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को वही पुश देने की कोशिश करता हूँ कि क्या पता दुनिया के किसी कोने में कोई हार मानने वाला हो ना, तो ये वीडियो की वजह से वो एक कदम और बढ़ जाए। तो मेरे इस सफ़र में मेरा साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे सब्सक्राइबर और व्यूज़ मिलेंगे, बल्कि इसलिए भी कि क्या पता ये वीडियो किसी एक इंसान को पुश दे दे। तो सब्सक्राइब करके इस सफ़र का हिस्सा बनिए, शेयर कीजिए लोगों को ताकि उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू एंड वंस अगेन आई विल से जस्ट डू वट एवर इट टेक्स। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।